गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा चैप्टर है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। इन क्लास 6 यू लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। आपने छठी क्लास में पढ़ा है कि भोजन जो है सभी जीवित प्राणियों के लिए आवश्यक है। यू ऑल्सो लर्न दैट कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स आर कंपोनेंट ऑफ फूड। आप यह भी जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और मिनरल्स फूड के कंपोनेंट होते हैं, उनके घटक होते हैं। दीज कंपोनेंट्स ऑफ फूड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। भोजन के इन घटकों को क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। आपसे पूछा जाए कि न्यूट्रिएंट्स क्या है, तो न्यूट्रिएंट्स में हमारा आ जाता है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी। और ये क्या है? हमारे बॉडी के लिए बहुत ही नेसेसरी है, आवश्यक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर्ड फूड। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्व्स बट एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन कैन नॉट। जितने भी प्लांट्स है सब अपना भोजन खुद बनाते हैं। प्लांट्स कैन सिंथेसाइज फूड, वो अपना फूड बना सकते हैं, बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन, सभी जंतु, हम मानव के साथ भी इसको नहीं बना सकते। हम अपना भोजन नहीं बनाते हैं, हम पौधों द्वारा बनाए गए भोजन को ही ग्रहण करते हैं। दे गेट इट फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल। दैट ईट प्लांट्स, thus human and animals are directly or indirectly depends upon plants। इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव और जंतु सब के सब डायरेक्टली किस पर डिपेंड हैं? प्लांट्स पर डिपेंड हैं। ठीक है, अब हमें देखना है मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट। अब प्लांट्स जो है अपना भोजन किस तरह से करते हैं, भोजन किस तरह से अपना लेते हैं, उनको उनके पोषण की क्या विधि है। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्व्स बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स। ठीक है, प्लांट्स ऐसे जीव हैं जो अपना भोजन जल, कार्बन डाइऑक्साइड और मिनरल्स की सहायता से तैयार करते हैं। द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन दियर सराउंडिंग। ये सारे रॉ मटेरियल जो है, कच्चे पदार्थ, इनके सराउंडिंग में प्रेजेंट होते हैं। द न्यूट्रिएंट्स enable living organism to build their bodies, to grow, to repair damaged parts of their bodies and provide the energy to carry out life process। ये न्यूट्रिएंट्स का क्या काम है भाई? तो न्यूट्रिएंट्स जो है क्या करते हैं? हमारे ग्रोथ के लिए, हमारे जो बॉडी में कोई चीज़ डैमेज होता है उसके रिपेयर के लिए, साथ ही हमें एनर्जी के लिए, है ना, और लाइफ प्रोसेस, जिसको जैव प्रक्रम कहते हैं, जीवन को चलाने के लिए जो भी क्रियाएं होती है उन सब के लिए क्या करते हैं? आवश्यक है ये सब। न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। अब आपसे पूछा जाए कि न्यूट्रिशन क्या है, व्हाट इज न्यूट्रिशन? तो न्यूट्रिशन को आप डिफाइन करेंगे कि न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड, भोजन ग्रहण करने का तरीका, बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन बाय द बॉडी। उसका बॉडी में किस तरह से यूटिलाइजेशन होता है उसे हम न्यूट्रिशन कहते हैं। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organism make food themselves from simple substance is called autotrophy। ठीक है,
द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देम सेल्फ, मतलब खुद जो है अपना भोजन बना लेते हैं, उसको कहते हैं ऑटोट्रॉफिक। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, ट्रोफोस का मतलब होता है न्यूरिशमेंट, मतलब पोषण। जो अपना पोषण खुद करते हैं उसे ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। जो अपना भोजन खुद बनाते हैं उसे क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। देयरफॉर प्लांट्स आर कॉल्ड ऑटोट्रॉफ्स, इसलिए प्लांट्स को क्या कहा जाता है? ऑटोट्रॉफ्स। और उनके अंदर न्यूट्रिशन किस प्रकार का होता है? तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है, और वो क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रॉफ्स कहलाते हैं। एनिमल्स and most other organism like in food prepared by plants, they are called heterotrophs। ठीक है, वैसे एनिमल्स या दूसरे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन प्लांट्स से लेते हैं, यानी दूसरे से लेते हैं, उसे हेटेरोट्रॉफ्स कहा जाता है। जो खुद बनाएंगे उसे ऑटोट्रॉफ्स, जो दूसरे से अपना भोजन लेते हैं उसे हेटेरोट्रॉफ्स कहते हैं। ठीक है, नाउ वी मे ask where the food factories of plant are located। ठीक है, whether food is made in all parts of a plant or only in certain part, how do plant obtain the raw material from the surrounding, how do they transport them to the food factories of plant। अब हमें आगे जानना है कि प्लांट्स का जो फूड फैक्ट्री है, जहाँ पे फूड बनता है, वो कहाँ पर है। ठीक है, इसको जानना है। यह जो है किसी सर्टेन पार्ट में बनता है, तो उस चीज़ को जानना है। हाउ डू प्लांट ऑब्टेन द रॉ मटेरियल फ्रॉम द सराउंडिंग, मतलब प्लांट सराउंडिंग से अपना रॉ मटेरियल कैसे प्राप्त करते हैं। हाउ दे ट्रांसपोर्ट देम टू फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, और वह रॉ मटेरियल जो है फूड फैक्ट्री जो है प्लांट का, वहाँ तक कैसे जाते हैं। ठीक है, इन सब चीज़ों का उत्तर हमको आगे मिलेगा। ठीक है, अब है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। प्लांट्स में जो है फूड मेकिंग का जो सिस्टम है उसे कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है, लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट, देयरफॉर ऑल द रॉ मटेरियल्स मस्ट reach the leaf, water and minerals present in the soil are absorbed by the root and transported to the leaves। ठीक है, लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ, पहले पहले का उत्तर आपको मिल गया कि फूड फैक्ट्री कौन है प्लांट में, तो लीव्स है। ऑल रॉ मटेरियल मस्ट रीच द लीफ, सब के सब रॉ मटेरियल कहाँ तक पहुँचना है? उसके लीव्स तक, फैक्ट्री तक। फूड फैक्ट्री जो कि लीव्स है। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल आर एब्जॉर्ब्ड बाय द रूट, वाटर और मिनरल्स रूट्स के द्वारा, प्लांट्स के जो रूट होते हैं उससे एब्जॉर्ब किए जाते हैं। एंड ट्रांसपोर्टेड टू लीव्स, उसको कहाँ भेजा जाता है? लीव्स तक। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टीनी पोर्स प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ लीव्स, लीव्स के सरफेस पर, उसके सतह पर बहुत महीन छिद्र होते हैं। ठीक है, जिसके द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स लेते हैं। दीज पोर्स आर सराउंडेड बाय गार्ड सेल, सच पोर्स आर कॉल्ड एस्टोमाटा। फिगर 1.2 में आप देख सकते हैं, किधर है 1.2, 1.1 हुआ ना, इसके बाद ये है 1.2। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो है एस्टोमाटा का फिगर है। इसमें एक गार्ड सेल है, एस्टोमेटल ओपनिंग है, उसके बाद लीव्स है। इन सब फिगर को आप अपने नोटबुक में ड्रॉ करते रहेंगे। ठीक है बच्चे, वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स which run like pipe throughout the root, the stem and branches and the leaves, they form a continuous path or passage for the nutrients to reach the leaf। ठीक है, they are called vessels।
वेसल्स होते हैं प्लांट्स में, जिसके थ्रू जो है वाटर और मिनरल्स लीव्स तक पहुंचते हैं। ठीक है, यू विल लर्न अबाउट मोर ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल इन प्लांट्स इन चैप्टर 11th चैप्टर में जो है आप मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट प्लांट्स के अंदर किस तरह से होता है उसके बारे में जानेंगे। द लीव्स हैव ए ग्रीन पिगमेंट, लीव्स के पास क्या पाया जाता है, एक ग्रीन पिगमेंट पाया जाता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। इट हेल्प्स लीव्स टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ सनलाइट, सूर्य के प्रकाश की एनर्जी को कैप्चर करने में यह सहायता करता है। दिस एनर्जी इज यूज टू सिंथेसाइज फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यह एनर्जी क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से फूड को सिंथेसाइज करने में हेल्प करता है। सिंस द सिंथेसिस ऑफ फूड occurs in the presence of sunlight, it is called photosynthesis। यानी कि फूड का सिंथेसिस इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है, इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। तो आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस क्या है, तो फोटोसिंथेसिस इज ए प्रोसेस बाय विच प्लांट सिंथेसाइज देयर फूड, ठीक है, इन विच वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड is are used, ठीक है। So we find that chlorophyll, sunlight, carbon dioxide and water are necessary to carry out the process of photosynthesis। इसमें क्या क्या चाहिए आपको, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, सनलाइट चाहिए और क्लोरोफिल, ये सब नेसेसरी चीज़ें हैं फोटोसिंथेसिस के लिए। इट इज़ ए यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। The solar energy is captured by the leaves and stored in the plant in the form of food. Thus, sun is the ultimate source of energy for all living organisms। इसमें क्या है कि सन इस पूरे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए एनर्जी का सबसे महत्वपूर्ण सोर्स है, अद्वितीय सोर्स है, अल्टीमेट सोर्स है। यू कैन इमेजिनेट लाइफ ऑन अर्थ इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस, नो। फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो धरती पर लाइफ होता नहीं, जीवन नहीं होता। इन द अब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस देयर वुड नॉट बी एनी फूड, कोई फूड ही नहीं बचता। फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो प्लांट्स के पास फूड नहीं होते, फिर प्लांट नहीं होते तो फिर एनिमल्स भी नहीं होते, एनिमल्स क्या खाते हैं। द सर्वाइवल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड्स अपॉन द फूड मेड बाय द प्लांट्स बिसाइड्स ऑक्सीजन which is essential for the survival of all organism in the organism is produced during photosynthesis। In the absence of photosynthesis life would be impossible on the earth। photosynthesis नहीं हुआ तो life impossible हो जाएगा अर्थ पर। during photosynthesis chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrate। This process can be represented in the equation। आप देख रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर क्या करता है, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में कार्बोहाइड्रेट और ऑक्सीजन बनाता है। ठीक है, फिगर आपने देख लिया था इसको, यहाँ भी एक फिगर है, आप इसे देखिए कि लाइट एनर्जी को क्या कर रहा है, प्लांट ट्रैप कर रहा है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड इसमें इन कर रहा है और ऑक्सीजन आउट हो रहा है। और यहाँ वाटर जो है, वाटर एंड मिनरल्स रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब किए जा रहे हैं। और लीव्स में क्या होता है, क्लोरोफिल होता है।
ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑक्सीजन इज रिलीज, इस प्रोसेस में क्या होता है, ऑक्सीजन रिलीज होता है, निकलता है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द occurrence occurrence ऑफ फोटोसिंथेसिस। यदि स्टार्च है प्लांट्स में, लीव्स में, तो इसका मतलब है कि फोटोसिंथेसिस हुआ है। स्टार्च इज ऑल्सो ए कार्बोहाइड्रेट। पिछले क्लास में आपने एक एक्टिविटी देखा था जिसमें जो है हम लोग स्टार्च का टेस्ट किए हुए थे। इसमें क्या था कि आयोडीन डालने पर स्टार्च का कलर कैसा हो जाता है, स्टार्च का कलर ब्राउन या ब्लैक हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ भी हम लीव्स पर आयोडीन डाल के टेस्ट कर सकते हैं कि इसमें स्टार्च है कि नहीं है, ठीक है। चलिए अब फिर नेक्स्ट जो है हम अगले दिन करेंगे, ठीक है। ओके।